अगले साल मार्च तक माओवादियों के खात्मे का मिशन लेकर चल रहे जवान लगता है कि देश से नक्सलवाद की फसल काट कर ही दम लेंगे। ऐसा उनका संकल्प, बहादुरी और जुनून जंगलों और पहाड़ों में नक्सलियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के बाद दिख रहा है। अब लाल आतंक लगता है अपने अंतिम समय गिन रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों की नक्सलियों के साथ खतरनाक मुठभेड़ हुई। यह इतना भयंकर और डरावना था कि इस बड़े एनकाउंटर में 30 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। घने जंगल में मौजूद नक्सलियों के गुप्त ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमला बोला गया। आप यकीन नहीं करेंगे, यह बहुत ही भयंकर लड़ाई थी। यहाँ इतना प्रचंड वार नक्सलियों पर किया गया कि बक्सर में लाल आतंक की बुनियाद रखने वाले बड़े लीडर बसवा राजू भी मारे गए। उनकी मौत सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि लाल आतंक के साम्राज्य पर करारा चोट था। किसी को यकीन नहीं था कि नक्सल संगठन के जनरल सेक्रेटरी और बुजुर्ग नेता बसवा राजू भी एक दिन गोलियों का शिकार होकर मारे जाएंगे। नक्सल संगठन को चलाने में बसवा राजू का अहम किरदार रहता था। उनके कुख्यात होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में इनाम घोषित था। बक्सर इलाके में तो उनकी कमांड में ही नक्सल ऑपरेशन चलते थे और नक्सलवाद फलता फूलता था। इन इलाकों में हुए वारदातों में उनका ही नाम आता था। बसवा राजू का मारा जाना माओवादियों के लिए एक बड़ी क्षति है। माना जाता है कि पुलिस मेंबर गणपति के मारे जाने के बाद बसवा राजू बक्सर में नक्सल संगठन को ऑपरेट कर रहे थे। उम्र ज्यादा हो जाने के चलते पिछले कई सालों से मार्ड में ही पनाह लिए हुए थे। आखिरकार उनकी भी कहानी जंगलों में ही दफन हो गई। 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली राजू के मारे जाने के बाद अब नक्सलियों के टॉप लीडर्स हिड़मा, देवा और दामोदर की तलाश सुरक्षा बल पागलों की तरह कर रहे हैं। ये तीनों नक्सली संगठन के ओहदेदार लीडर हैं। अगर इनका सफाया जवान करते हैं तो फिर सिर्फ एक बड़ी कामयाबी ही नहीं होगी, बल्कि नक्सलियों की सल्तनत ही ढह जाएगी। कुछ दिन पहले तक करेगुट्टा की वीरान पहाड़ियों में इनके छुपे होने की संभावना को लेकर जोरदार ऑपरेशन तपती गर्मी में चलाया गया। हालांकि यहाँ भी मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए, लेकिन इन तीनों कुख्यात का पता नहीं चला। सबसे ज्यादा खूंखार हिड़मा की तलाश सुरक्षा बल कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। मालूम हो कि हिड़मा पर भी करोड़ों का इनाम रखा गया है, जो पहले बटालियन पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का हेड था। पीएलजीए प्रतिबंधित माओवादी संगठन का सशस्त्र ब्रांच है, जो माओवादियों का सबसे मजबूत ताकत मानी जाती है। हिड़मा इसी का पहले नेतृत्व करता था। अब इसका प्रमुख देवा को बनाया गया है। हिड़मा अब सेंट्रल रीजनल कमेटी की अगुवाई कर रहा है। बताया जाता है कि करेगट्टा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी और सेंट्रल रीजनल कमेटी से ज्वाइंट फोर्स की जब मुठभेड़ हुई तो इस दौरान जवान इस बटालियन पर भारी पड़ गए थे। इसी एनकाउंटर में हिड़मा और देवा भी मौजूद था। जब इन दोनों को लगा कि अब मुश्किल होने वाली है, उनकी मौत करीब है, तो दोनों पहाड़ी की तरफ भागकर घने जंगलों में चले गए। ऐसा माना जा रहा है कि हिड़मा, देवा सुकमा के बिहड़ क्षेत्रों में या तेलंगाना की सीमा में कहीं छुप कर बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हिड़मा, देवा नहीं भागते तो उस दिन ही उनका एनकाउंटर हो जाता। हालांकि अब तो उनकी तलाश काफी तेज हो गई है। देर सवेर इनको भी खोज लिया जाएगा। नक्सलियों को खत्म करने की डेडलाइन अगले साल मार्च तक रखी गई है। माना जा रहा है कि अब 1 साल से भी कम वक्त बचा है। लिहाजा इसे देखते हुए नक्सलियों के टॉप कमांडर्स हिड़मा, देवा, दामोदर के दिन भी कम रह गए हैं, क्योंकि इनका खात्मा करने के बाद ही नक्सलवाद की जड़ कटेगी। अब देखना है कि इस धुआंधार ऑपरेशन में खूंखार हिड़मा, देवा और दामोदर सरेंडर करते हैं या फिर सुरक्षा बलों की गोलियां खाकर मरना पसंद करते हैं।